Yes, we are live now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Namaste, Sat Sri Akal to all of you. Welcome back to the English class. It is in memorization as well, guys. ये memorization में भी है, आपको 4 मार्क्स में एग्जाम में आती है. टोटल 3 पोएम आपको memorization में है और memorization में आपको 3 पोएम. फर्स्ट वचना है आपको, दूसरी पोजीशन 3 है, फिफ्थ नंबर पे है ये. और तो जो पोएम है आपकी लोचिमा है, तो लोचिमा इसलिए मैं थर्ड पे लिख रहा हूँ क्योंकि आप ये याद करके भी चलता, कम से कम ये 2 तो याद रखना. समझ में आ रहा? लोचिमा के फर्स्ट 4 स्टैंजा आपको याद करना. फर्स्ट 4 स्टैंजास. अगर मेरा मशवरा है कि 2 भी याद कर दो बस, तो ये तो आसानी से हो जाती है. ये भी बहुत इजी है पोएम, आप एक बार पढ़िए तो आप मान सकते हैं. Somewhere you feel bit difficult to remember or revise or memorize this Lochin work, but these two are very easy when you go on reading it. Okay, ये तो बहुत आसान, ये तो याद रहती है. आपको एग्जाम में क्या करता है, 3 में से कौन से भी 2 देता है, तो आप ये 2 याद करें, दोनों में से एक कंफर्म आती है. समझ में आ रहा है? So no need of wasting the time in memorizing Lochin work poem. Okay, just go on revising either of these 3, either of these 2, of these 2 perfectly. Okay, instead of this Lochin. Okay, which is written by Basavanna ji or Basaveshwara. It was translated by A.K. Ramanujan. So first of all, Chapel and the body is Vachana. Here we're gonna learn about that's how a poor feels to serve the God in his life when he does not have money. ये गरीब जिसके पास जब पैसे नहीं रहते तो उन्हें किस तरह से खुदा की खिदमत करना चाहता है, किस तरह से खुदा के रास्ते में काम करना चाहता है, दैट वी कम टू नो. अमीरों का तो एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कि अमीर किस तरह से अपनी खिदमत अल्लाह के रास्ते में, भगवान के रास्ते में किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से करते हैं. सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड, हु इज गॉड, कैन यू डिफाइन हिम? खुदा कौन है और खुदा के बारे में क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? It's not at all possible to define about God, but we can say the God is nothing but the greatest personality who has created the whole world and all the creations today, whatever we see, that are also been the gift of Almighty Allah. इन्हें अल्लाह ने बनाया है अपने हाथों से, अपने नूर से बनाया है हम सब लोगों को. तो खुदा को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते. अगर पूरी दुनिया को ऐसा कहा जाता है, अगर पूरी दुनिया के जितने भी फॉरेस्ट, जितने भी झाड़ है, उनके पूरों की अगर हम गाड़ियां बनेंगे और पूरे दुनिया के अगर हम समंदर जितना पूरे दुनिया में पानी है 72%, तो पूरे पानी को अगर हम 79% जितना भी वाटर है पूरे दुनिया का समंदर का, अगर उसको शाही बना देंगे तो पूरे खत्म हो जाएंगे अल्लाह की तारीफ में, अगर अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी. ठीक है, गॉड इज द ग्रेटेस्ट. भगवान बहुत बड़े हैं जिनको डिस्क्राइब करना नामुमकिन है. ठीक है, फिर भी एक नॉर्मल हमारे इस्लाम में ये बताते हैं कि अल्लाह ताला को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत होती है. माने अल्लाह ताला is having more than 70 mothers love for all the people who are living in this world, whether they belong to any caste. हम कौन से भी कास्ट के रहते हैं, मगर अल्लाह ताला को सबसे उतनी ही मोहब्बत है. आप देखिए हम कितने गुनाह करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह हमें आज भी हर चीज खिला रहा पिला रहा. भगवान की पूजा करो न करो, फिर भी अल्लाह खाना, भगवान दे रहे हैं खाना देखो. समझ में आ रहा है? हम नमाज पढ़ो न पढ़ो, अल्लाह हमें खाना दे रहा है. हिसाब किताब होगा, बिल्कुल खबर का अज़ाब, वो सब चीजें बाद में है. बट टेल मी नाउ, अगर अल्लाह को हमसे मोहब्बत ना होती तो आज हमारे गुनाहों के साथ में ही हमें सजा भी मिलती. तो ये अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह, इसीलिए तो अल्लाह ताला ग्रेटेस्ट है, मर्सीफुल है, अल्लाह रहमदिल है, अल्लाह का दिल बड़ा है. इसीलिए तो आज भी हम सुकून से जी रहे हैं. खैर, तो मुझे एक वाकया याद आया स्वामी विवेकानंद जी का. स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो नरेंद्र नाम था उनका नाम. तो he used to always say the people, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे. जैसा ही उनको होश आया
तो उन लोगों को पूछना चालू करें, हैव यू सीन द गॉड, हैव यू सीन द गॉड, क्या आपने खुदा को देखा है, क्या आपने खुदा है, हर एक पूछ। ये स्वामी विवेकानंद जी जब आहिस्ता आहिस्ता जब अच्छे बड़े लोगों से मिले तो एक आदमी इसमें से बताया कि अगर आपको खुदा के बारे में जानना है तो आप दक्षिणेश्वरी टेम्पल को चले जाइए। वहाँ एक शख्स रहते हैं जो वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हमारे देश के, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंसा। आप वहाँ पे जाके आइए। तो जब इन वहाँ पे गए, रामकृष्ण परमहंसा वाज वेरी ग्रेट। सो ऐसा ही किससे भी नहीं मिलते थे हम, हमेशा उन्होंने भी भगवान की पूजा में मेडिटेशन में होते थे। तो रामकृष्ण परमहंसा के जब दरवाजे पे जब गए तो खटखट मारे तो अंदर से आवाज आई, हु इज दिस। तो इन्होंने जवाब दिया कि आई डोंट नो हु एम आई एंड आई वांट टू नो हु एम आई। माने मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता, मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो जब ताजुब होगा उन्हें भी कि हाँ इसको इल्म की जरूरत है, जब अंदर गए तो साथ साथ पूछे कि हैव यू सीन द गॉड। तो रामकृष्ण परमहंस बोले यस आई हैव सीन द गॉड, इफ यू विश आई विल शो यू। तब से उनके डिसिपल बन गए। फिर बाद में जब कर्नाटका जब शिकागो में जब मीटिंग थी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तो रामकृष्ण परमहंस को बुलाया गया था। तो उनको कैंसर हो गया था उस वक्त। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बोले कि आप जाके आइए। तो स्वामी विवेकानंद व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू शिकागो, ही वाज रीनेम्ड एज स्वामी विवेकानंद फ्रॉम नरेंद्रनाथ, वरना नरेंद्रनाथ का नाम था। तो जब इन्हों गए वहां पे मीटिंग में, आई लव स्वामी विवेकानंदा, मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरे स्वामी विवेकानंदा, वन ऑफ माय आइडियल्स, मेरे आदर्श लोगों में आदर्श है उन्होंने। तो जब इन्हों मीटिंग में गए वहां पे तो इनका नंबर, तो फिर मैं आया नून सेशन में था इनके बारे में इनका बोलने का, तो थोड़ा नर्वस थे। जब इन्हों ठहरे तो फर्स्ट जब जुमला इनके मुंह से निकला कि गुड आफ्टरनून माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा शांत हो गया, पूरे लोग ताजुब हो गए और ये बोले कि ये कौन है जो हमें भाई और बहन बुला रहा है। पूरे ताजुब हो गए, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। जब इनकी स्पीच चली 20 मिनट 30 मिनट जो ये बोलना था बहुत ज्यादा बोले तो कोई ने रोके नहीं, और दूसरे दिन फिर उन्नीस सौ में इनकी तारीफ की। तो सच गुड मेडिटेटर ही वाज, बहुत ज्यादा वर्ल्ड का नॉलेज था, हर रिलीजियस के बारे में मालूम था, इनको मालूमात था, कोई रिलीजन गिरा के बात नहीं करे, हर रिलीजन के बारे में इक्वल रिस्पेक्ट दिए, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। तो ऐसे कई लोग हैं जो दुनिया में गॉड के बारे में जानना चाहते हैं, गॉड के बारे में जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उस हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी बसवन्ना who is also trying his level best that how a poor feel about God. The rich will make temple for Shiva. लाइन करके बाजू लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है what do you mean by rich will make temple for Shiva? It means that this is how they wanted to serve the God. समझ में आ रहा? This is how they serve the God. इस तरह से खुदा की खिदमत करते हैं ये लोग। जो अमीर लोग होते हैं, they always go on constructing temples, mosques, मस्जिद और चर्च और दूसरे रिलीजियस पिलग्रिमेज सेंटर्स बनाए जाते हैं for the purpose of serving the God. माने they think that this is how they can serve the God. इस तरह से हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं by constructing the temples or the holy places of the God. So the rich will make temple for Shiva. What shall I, a poor man, do? What shall I, a poor man, do के माने क्या है? It shows that the author is helpless. समझ में आ रहा है कि author helpless है। मैं क्या करूं है खुदा, मैं तो गरीब हूं, अमीर आपके लिए मंदिर मस्जिद चर्च बना सकते हैं खुदा। What should I construct for you as I am poor and I am unable to even have food, cloth even proper to wear and there is no even shelter for me to live. ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है, ना ही पहनने बरोबर कपड़े और ना ही खाना है मेरे खुदा। ऐ खुदा मैं आपकी कैसा खिदमत करूं, अमीर तो आपके घर बना सकते हैं, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। तो he compared his body or he made his body as the temple of the God. माने खुदा के घर को क्या कर दिया ना, अपने बॉडी से कंपेयर कर दिए। और अपने as many people say that खुदा कहाँ है, God is within us, खुदा हमारे अंदर है, अल्लाह ताला हमारे सांस लेने की रग से भी करीब है। तो इसका मतलब अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के लिए 3 वर्ड भी है ना इंग्लिश, the 3 word to God, omnipotent, omniscient, omnipresent। गॉड के लिए ये 3 वर्ड है इंग्लिश में। ओमनीपोटेंट माने अलमाइटी, अलमाइटी बोले तो द मोस्ट पावरफुल,
अल्लाह के उतने पावरफुल कोई और नहीं है। और अल्लाह इज ओमनीसेंट माने अल्लाह हर चीज जानने वाले हैं। ओमनीसेंट माने प्रेजेंट एवरीवेयर। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर चीज जानने वाले हैं, हमारे नस से भी हमारे करीब है, सांस लेने की रग से भी करीब है। दिस इज व्हाट अबाउट गॉड। इसीलिए अल्लाह हमारे अंदर है, हमारे करीब है, बोलकर मैं अपनी बॉडी को खुदा के घर से कंपेयर कर रहा हूँ। सो माय लेग्स आर पिलर्स। एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट द लेग्स ऑफ द ऑथर हैव बीन कंपेयर्ड टू। The author legs have been compared to the pillars of the temple. Second, the body, the shrine. What the body has also been compared. ये जो बीच का हिस्सा है हमारा, this has been compared to the shrine of the temple. Shrine माने the holy place where the God's idol is kept. माने खुदा की जब मूर्ति रखी जाती है, खुदा की जो क्या बोलेंगे आप, तस्वीर या मूर्ति जो कुछ भी है खुदा का रखा जाता है, उसे हम shrine कहेंगे। The head of a cupola of gold. Cupola माने small rounded dome. जो डोम होता है ना मंदिरों पे, मस्जिदों पे, ऊपर से गोल गुम्बज के टाइप में जो होता है, उसे सिर से कंपेयर किया गया। What has the head of the author compared to? The head of the author has been compared to the dome. Is of gold. Listen. Listen माने an appeal बोल के लिख लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया कि what do you mean by listen in the last stanza? It was appeal, an appeal. खुदा से अपील कर रहे हैं, खुदा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओ लॉर्ड ऑफ मीटिंग रिवर्स। मीटिंग रिवर्स को अंडरलाइन करके बाजू लिखे लॉर्ड शिवा। तो ये भी क्वेश्चन में आता है आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय हु वाज द गॉड ऑफ मीटिंग रिवर्स। दो रिवर्स को मिलाने वाला खुदा कौन है? इट वाज अगेन लॉर्ड शिवा। The Lord of meeting rivers refers to the Lord Shiva, who is also the cause of meeting these rivers. Things standing को underline करके लिखिए। Unmoving temple माने man-made temples या man-made buildings are considered as things standing। लिख लीजिए, बाद में जब मैं क्वेश्चन ना पूछूंगा तो आपको बोलने आता है। Keep in mind. Lesson के माने an appeal. O Lord of meeting rivers refers to the Lord of meeting rivers refers to Lord Shiva. Things standing refers to the unmoving temple or man-made buildings. Keep in mind. Shall fall माने whatever the buildings, whatever the temples, whatever we construct for the God, that are going to be fallen one day due to the earthquake or due to any natural disaster. माने खुदा की कोई सी भी एक आफत की वजह से ये चीजें एक दिन गिर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल तौर पे 50 साल के बाद या 60 साल के बाद एक बिल्डिंग जो भी बनाई जाती है उसे डिमोलिश किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। तो ये चीजें एक दिन खत्म हो सकती हैं, जलजला के खत्म हो सकता है खुदा, मगर क्या बॉडी खत्म हो जाएगी? बॉडी खत्म हुई तो भी हमारी आत्मा तो आपके पास आने वाली है। क्या ब्रदर ब्रदर मूविंग एवर। व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग? अंडरलाइन कर लीजिए मूविंग। मूविंग रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग। The moving ever shall stay, but this body, this soul, the body of the soul of the body is going to be still forever. क्योंकि आत्मा को तो कोई मौत नहीं है। खुदा तो मेरी आत्मा जो है which is going to reach you. There is no death to the soul, human soul, that is going to reach at last to you only. Oh God, listen to me, listen to my appeal and made my body. I have compared my body as a temple, so stay in me. ये उनके रिक्वेस्ट है खुदा से, ये अपील थी खुदा से